पहली बार दरभंगा आ रहा हूँ और मेरे आने का जो उद्देश्य है वो दरभंगा ज़िले में संगठन की स्थिति के बारे में जानना और संगठन को मजबूत करने के लिए जो करना है उसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, सारे के सारे उम्मीदवारों से इस बात की चर्चा करना और आगे के रास्ते को तय करना। चुनाव के नतीजों में आप सबने देखा कि जनसुराज ने अप्रत्याशित ढंग से नतीजे पाए, जिसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए गए कि उसके कारण क्या थे। अब तक तो सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में हार के क्या कारण थे। उसमें कुछ आंतरिक थे, कुछ बाह्य थे। जो एक्सटर्नल रीजंस थे वो एक दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन जो आंतरिक कारण थे, संगठन में कमजोरी, संगठन में गांव और बूथ लेवल पे हमारे पदाधिकारियों का सही समय पर नहीं होना, और जो प्रक्रिया थी चुनाव की, हमारे उम्मीदवारों को चुनने की, उनको समय देने की, इन सब के कारण जो एक वातावरण बना उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब चुनाव के बाद हमारे पास समय भी है और अब ज़रूरत भी है कि हम गांव के स्तर से लेकर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करें। उसके लिए बातचीत जो होनी है उसके लिए हम यहाँ आए हैं। धन्यवाद। तो क्या अब नए सिरे से आपकी यहाँ पे पार्टी की जो कमेटी है, जो लोग हैं, क्या नए सिरे से चुने जाएंगे, क्या करेंगे? चुनाव के ठीक बाद हमने घोषणा की थी कि सारे के सारे संगठन के जो पदाधिकारी थे या जो संगठन था उसको भंग कर दिया गया था, और जो भी पदाधिकारी थे उनको कार्यवाहक रूप से तब तक काम करने के लिए नियुक्त किया गया था जब तक कि नए अधिकारी चुनकर वापस लाए नहीं चले जाते। और मैंने जानबूझकर ये शब्द चुना है, चुनकर, क्योंकि अभी तक जो मनोनयन की प्रक्रिया थी, अब हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जो भी पदधारक होंगे वो किसी न किसी तरह से जनतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव के आधार पर लाए जाएंगे। तो आप लोग ये जो चुनाव गुजरा उसमें जो परिणाम आया उसको क्या मानते हैं? आप लोग अपने पार्टी की आंतरिक कमजोरी मानते हैं या फिर विपक्ष की तरह जो और भी विपक्ष के दल हैं, जो उनका आरोप है कि चुनाव में जो है वोट की चोरी हुई वगैरह वगैरह, उसको कैसे देखते हैं आप? मैंने आपसे पहले ही कहा कि चुनाव के कई कारण थे, जिसमें कुछ बाह्य एक्सटर्नल रीजंस थे, कुछ इंटरनल रीजंस थे। तो आंतरिक कारणों के बारे में तो अभी हमने चर्चा की। एक्सटर्नल रीजंस में फिर से दो तरीकों में आप इन्हें बांट सकते हैं। एक वो एक्सटर्नल रीजंस जिस पर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। क्या? एनडीए और उनके कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई और लोगों में ये बात आई कि अगर उन्होंने अपना वोट कहीं और दिया तो जंगल राज वापस आ जाएगा। ये इस नैरेटिव को लोग ही बदल सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं। जो काम हमने पिछले 1 सालों से किया, 1 साल से किया, लेकिन उस पर कुछ और ऐसा रीज़न नहीं है जिस पर आप कुछ कमेंट करें। दूसरा जो एक्सटर्नल रीज़न है वो ये कि तरह तरह से चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़खानी की गई। जिस तरह से सरकार ने अंतिम समय तक लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया, कैश बेनिफिट दिया, और उस पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें मूंद ली और किसी भी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता, इसमें हम कुछ कर सकते थे जिसको हमने किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया हुआ है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद लेगी, जब से सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगी। वो रिट पिटीशन फाइल कर दिया गया है हमारी पार्टी की तरफ से, और हम
सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेकर अपना निर्णय सुनाएगी।